नमस्कार, मैं डॉक्टर सुमित, लिवर रोग विशेषज्ञ एवं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, गांधी हॉस्पिटल हैदराबाद। आज मैं आप लोगों को कॉन्स्टिपेशन यानी कब्जी जैसी समस्या के बारे में बताऊंगा। कॉन्स्टिपेशन है क्या चीज़? जब भी किसी इंसान को 2 या 3 दिन में मोशन आ रहा हो, मोशन करते वक्त काफ़ी स्ट्रेन लगाना पड़ रहा हो, काफ़ी जोर लगाना पड़ रहा हो, या फिर मोशन काफ़ी हार्ड आ रहा हो, या फिर मोशन करने के बावजूद भी लगे कि उसका पेट अभी भी भरा हुआ है, तो इसको हम आम भाषा में कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। हमारी ओपीडी में जो पेशेंट्स आते हैं वो जनरली क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन लेके ही आते हैं। मोस्टली कॉन्स्टिपेशन एज से रिलेटेड होता है। जनरली जो बूढ़े लोग होते हैं 50 या 70 साल से ऊपर के लोग, उनमें कॉन्स्टिपेशन काफ़ी कॉमनली पाया जाता है। दूसरी जो कॉज़ है वो प्रेगनेंसी, गर्भवती महिलाएं जो होती हैं उनमें भी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टाइम उनको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो सकता है। तीसरा जो मोस्ट कॉमन है आज के टाइम पे, जो जहाँ पे हम ज़्यादातर हम सब लोग वेस्टर्न डाइट पे डिपेंड करते हैं, और वेस्टर्न डाइट फाइबरलेस डाइट होता है। तो जितने कम फाइबर्स आपकी डाइट में होंगे, आपको उतना ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होगा, क्योंकि फाइबर्स हमारे स्टूल मतलब लैट्रिन को बल्क देता है, और उसकी वजह से हाँ मोशन आराम से पास हो पाता है। तो अगर आप फाइबरलेस डाइट खाएंगे तो आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। तीसरा है पानी की मात्रा कम होना बॉडी में। एक नॉर्मल इंसान को एटलीस्ट 8 गिलास पानी पीना चाहिए, और गर्मी के मौसम में तो उससे भी ज़्यादा पीना चाहिए। तो पानी अगर आप कम लेंगे तो आपके मोशन काफ़ी टाइट, आपका लैट्रिन काफ़ी टाइट आएगा, और उससे आपको दिक्कत होगी मोशन करने में। देन नेक्स्ट प्रॉब्लम इज़ सेडेंटरी लाइफ। आप हमेशा दिन भर बैठे रह रहे हैं ऑफिस में, आप कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे, कोई खेल कूद नहीं कर रहे, वॉक नहीं कर रहे, तो ऐसे सेडेंटरी लाइफ से भी आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। देन आपका नेक्स्ट प्रॉब्लम आता है, कुछ लोग जो किसी और बीमारी की वजह से मेडिकेशंस ले रहे होते हैं, दवाइयाँ ले रहे होते हैं, तो उन दवाओं का साइड इफ़ेक्ट भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। उन दवाओं में सबसे कॉमन होता है एंटासिड। एंटासिड क्या है? एंटासिड एसिडिटी रोकने की दवाई होती है। तो जो लोग वो ले रहे होते हैं उनमें कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। दूसरी जो हार्ट के बीमारी होते हैं जिनको, या ब्लड प्रेशर का बीमारी होता है, तो उन पेशेंट्स में जो कुछ एक दवाइयाँ होती हैं लाइक डायूरेटिक्स, तो वो डायूरेटिक जिससे कि पेशाब ज़्यादा आता, तो ऐसी दवाइयाँ जो ले रहे होते हैं उसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। देन कुछ पेशेंट्स होते हैं जो दर्द के लिए मॉर्फिन या कोडीन का इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी कॉन्स्टिपेशन करा सकता है। देन ब्लड प्रेशर की दवाई में एक दवाई होती है, उसको हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर बोलते हैं, जिसमें कि एम्लोडिपिन, निफेडिपिन आता है। इनका सेवन करने से भी ज़्यादा लंबे समय से अगर कोई सेवन कर रहा हो तो उससे भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। इसके अलावा कुछ बीमारियां होती हैं जो कि कॉन्स्टिपेशन करा सकता है, जैसे थायराइड की बीमारियां, हाइपोथायराइडिज्म, तो उसमें हो सकता है, या न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ जैसे कि पार्किंसंस डिजीज़, एक दिमाग की बीमारी होती है पार्किंसंस डिजीज़, उसमें हो सकता है ये कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम। या शुगर की बीमारी, उसमें भी हो सकता है कॉन्स्टिपेशन। या आपके शरीर में कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा बढ़ गई हो, या आपका रीनल फेलियर हो गया, आपका किडनी फेल हो गया हो, ऐसे कंडीशन में भी आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ आंत की प्रॉब्लम होती है, जैसे आपकी जो आंत है, आपकी जो बड़ी आंत है या छोटी आंत है, इसमें अगर कोई रुकावट आ गया, कोई सिकुड़न आ गई, जिसको हम मेडिकल टर्म में स्ट्रक्चर बोलते हैं, वो स्ट्रक्चर किसी की वजह से भी हो सकता है, आंत का कैंसर की वजह से हो सकता है, या आपका कोई इन्फेक्शन हो गया आंत में उसकी वजह से हो सकता है। तो ऐसे कंडीशन में भी आपको मोशन करने में दिक्कत होगा। अगर आपके आंतों में स्वेलिंग हो, सूजन आ गया हो, जिसको हम मेडिकल टर्म में इन्फ्लेमेटरी बॉवल डिजीज़ बोलते हैं, तो ऐसे कंडीशन भी जिनको है उनको भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। एक बीमारी होती है जिसको हम जनरली साइकोलॉजिकल बीमारी बोलते हैं, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ये बीमारी का नाम है। ये जनरली महिलाओं में होता है और यंग महिलाओं में होता है।
इसमें भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। इसमें पेशेंट्स को पेट में दर्द होता है, पेट भरा भरा सा लगता है, पेट फूला सा लगता है और पेशेंट को कब्ज का भी प्रॉब्लम होता है साथ में। तो ऐसे कंडीशन में भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। तो सवाल ये उठता है कि हम कब डॉक्टर के पास जाएं दिखाने के लिए। डॉक्टर के पास कब जाने की ज़रूरत पड़ती है? जब आपको लंबे समय से कॉन्स्टिपेशन हो रहा हो, आपका कॉन्स्टिपेशन दवाओं से, लैक्सेटिव से ठीक नहीं हो रहा हो, या फिर आपके मोशन में ब्लड आ रहा हो, या आपको हल्की फुल्की बुखार आ रही हो, आप बड़े थके थके से महसूस कर रहे हो, आपका हीमोग्लोबिन ड्रॉप कर रहा हो, या आपका वज़न कम हो रहा हो, ऐसे कंडीशन में डॉक्टर से बिल्कुल मिलना चाहिए, बिल्कुल सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि वो कोई ख़तरनाक बीमारी भी हो सकता है, जैसे कि आपके आंतों का कैंसर हो सकता है। ऐसे सिम्टम्स लेके अगर कोई पेशेंट्स हमारे पास आते हैं तो सबसे पहले हम उनके लक्षण देखते हैं, हम उनके सिम्टम्स देखते हैं, हिस्ट्री लेते हैं, एग्ज़ामिनेशन करते हैं और फिर उसके बाद हम कुछ ब्लड टेस्ट करते हैं, जिसमें कि थायराइड, शुगर, इन सब चीज़ों का जांच करते हैं। अगर इन सब चीज़ों में भी कुछ भी नहीं आया, सब नॉर्मल है, तो एक टेस्ट होती है जिसको हम कहते हैं कोलोनोस्कोपी। कोलोनोस्कोपी एक दूरबीन होती है जिसको हम आपके मल द्वार के थ्रू अंदर डालते हैं और आपके पूरे आंतों को दूरबीन से देखते हैं, टीवी पे देखते हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है जिसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा हो। तो अगर इसमें भी कुछ भी नहीं आता तो हम एक दूसरी टेस्ट करते हैं जिसको हम कहते हैं कोलोनिक ट्रांजिट स्टडी, जिसमें कि हम पेशेंट को एक कैप्सूल खिलाते हैं और उस कैप्सूल में बहुत सारे रेडियो ओपेक मार्कर्स होते हैं और पेशेंट को हम फॉलो अप करते हैं 5 दिन के लिए। उसके स्टूल को हम देखते हैं, मतलब उसके हम लैट्रिन को देखते हैं कि वो जो हमने खिलाया है मार्कर्स, वो सारे पास हुए नहीं हुए। 5 दिन के बाद भी अगर मरीज के लैट्रिन यानी मोशन में वो सारे मार्कर्स पास नहीं होते तो हम उनका पेट का एक्सरे कराते हैं और उस पेट के एक्सरे में हम देखते हैं वो मार्कर कहाँ रुका हुआ है और वो उसके पोजीशन को देख कर के हम ये पता कर सकते हैं कि कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्जियत का कारण क्या है। कई बार इससे भी पता नहीं चलता कॉन्स्टिपेशन का कारण, तो हम एक स्पेशल टेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं रेक्टल बलून एक्सपल्सन टेस्ट, जिसमें कि हम एक पानी से भरा हुआ गुब्बारा आपके मल द्वार पे के अंदर डालते हैं और पेशेंट को कहते हैं कि आप जोड़ लगाइए और जोड़ लगा के उस बलून को बाहर निकालना होता है। अगर वो पेशेंट जोड़ लगा के बलून बाहर निकाल देता तब तो ठीक है, अगर नहीं निकाल पाता तो इसका मतलब ये है कि आपका जो आंत है, आपकी जो बड़ी आंत है, उसका जो मांसपेशियाँ हैं, मतलब मसल्स जो है वो वीक हो गई है, जो कि प्रेशर जनरेट नहीं कर पा रहा कि आपके मोशन को नीचे की तरफ धकेल सके। कई बार इससे भी नहीं पता चलता तो हम एक नया टेस्ट है, उसको हम रेक्टल मैनोमेट्री बोलते हैं। रेक्टल मैनोमेट्री में हम क्या करते हैं, एक मैनोमेट्री एक मशीन होती है जो हम आपके मल द्वार में डालते हैं और आपके मल द्वार का प्रेशर चेक करते हैं कि आप जब स्ट्रेन लगा रहे होते हैं, जब आप प्रेशर लगा रहे होते हैं तो वो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ प्रेशर जनरेट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो उस मैनोमेट्री से हम चेक करते हैं उस प्रेशर को और डिपेंडिंग उसका हम इंटरप्रेट करते हैं और उसको ट्रीट करते हैं। कि इसको हम ट्रीट कैसे करते हैं, सबसे पहले तो ट्रीटमेंट के लिए अपने खाने में जो फाइबर होते हैं, रेशे वाली चीज़ें होती हैं, वो बढ़ाना है। क्या है रेशे वाली चीज़ें? तो जैसे आप खीरा, कुकुम्बर जिसको बोलते हैं, या सेब, या फिर आप अनार खा सकते हैं। दूसरी, पानी ज़्यादा पीना है, जितनी पानी आप पी सकें, कम से कम 8 गिलास हर रोज़ पानी पीना है। तीसरा, आपको सीडेंटरी लाइफ से बचना है। एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जब भी आपको मोशन आए तो मोशन को रोकना नहीं है। अगर लंबे समय से आप रोक के रखेंगे मोशन को तो ये लेटर ऑन कॉन्स्टिपेशन का रूप ले सकता है। और दूसरी बात, मोशन हमेशा टाइम पे जाना चाहिए, एक फ़िक्स टाइम रखिए आप, जनरली मॉर्निंग टाइम पे मोशन करने जाना चाहिए। तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात, मोशन जब भी करने जाए तो कई बार जो हमारी आदत होती है कि मोशन हम बाथरूम में बैठे हैं और पेपर लेके बैठे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, म्यूज़िक सुन रहे हैं,
अगर आप न्यूज़पेपर या म्यूज़िक सुन रहे हो तो आपका कंसंट्रेशन मोशन की तरफ नहीं होता और इसकी वजह से मोशन प्रेशर जनरेट नहीं हो पाता। दूसरी बात, कई सारे लोगों को मोशन इंग्लिश बाथरूम में नहीं हो पाती, तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं कि आप इंडियन टॉयलेट यूज़ नहीं करें। इंडियन टॉयलेट ज़्यादा बेटर है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन या कब्ज की प्रॉब्लम है तो आप इंडियन टॉयलेट ही यूज़ करें। कई लोगों के पास इंडियन टॉयलेट नहीं होता, फॉरेन टॉयलेट ही है, तो ऐसे कंडीशन में आप ये कर सकते हैं कि आप 6 इंच का एक वुडन ब्लॉक, लकड़ी का एक ब्लॉक आप अपने पैर के नीचे रखिए, जिससे कि आपके थाइस थोड़ी ऊपर हो जाएं। उससे आपको मोशन करने में आसानी होगी। हमारे पास कुछ दवाइयाँ हैं जो हम दे के ठीक करते हैं, लेकिन मैं दवाइयों का नाम नहीं बोलूँगा क्योंकि ये एक अनएथिकल होगा, क्योंकि हर दवाई हर पेशेंट्स में यूज़ नहीं होता और पेशेंट्स के सिम्टम्स को देख कर के ही दवाई दे सकते। तो अगर मैं कोई दवाई बोल भी रहा हूँ तो आप प्लीज़ अपने मर्ज़ी से दवाई यूज़ ना करें। अपने डॉक्टर को दिखाएं, डॉक्टर आपके सिम्टम्स एंड सीवियरिटी को देख कर के आपके मेडिकेशंस आपको देंगे। मेडिकेशंस के बावजूद भी ठीक नहीं होता तो एक हम थेरेपी बोलते हैं, बायो फीडबैक थेरेपी। वो बायो फीडबैक थेरेपी क्या होता है, उसमें हम पेशेंट को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके उस पेशेंट को हम काउंसिल करते हैं, वीडियो कर दिखाते हैं और उसको हम बताते हैं कि मोशन करना कैसे है, मोशन ट्रेनिंग करते हैं बेसिकली। क्योंकि कई बार क्या होता है, पेशेंट जब प्रेशर लगा रहा होता है तो वो प्रेशर पेट से भी लगा रहा होता है और जो हमारा मल द्वार का जो रास्ता है उसमें भी प्रेशर लगा रहा होता है, जिसकी वजह से जो हमारा मल द्वार का रास्ता है वो बंद हो जाता है और हमारा मोशन पास नहीं हो पाता। तो ये एक ट्रेनिंग का पार्ट होता है कि आपको ट्रेन किया जाता है कि आपको कब प्रेशर लगाना है, कैसे लगाना है, कितना लगाना है। तो ये बायो फीडबैक थेरेपी कहते हैं और ये काफ़ी फ़ायदेमंद होता है कॉन्स्टिपेशन और या कब्जियत वाले मरीजों में, जिनको कि दवाओं और इन सब लाइफस्टाइल चेंजेस से ठीक नहीं हो रहा होता। नेक्स्ट इज़ योगा। आजकल काफ़ी योगा का प्रचलन है और योगा आपको करना चाहिए। दिस इज़ ऑल अबाउट कॉन्स्टिपेशन एंड आई होप कि मैंने काफ़ी चीज़ कवर किया हो कॉन्स्टिपेशन में। आपको जितना हो सका मैं आपको एक आम भाषा में, एक सरल भाषा में आप लोगों को कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्जियत के बारे में बता सका हूँ। डिटेल के लिए ज़रूर आप डॉक्टर से दिखाएं। मेरी लास्ट वीडियो थी गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, यानी कि छाती में जो जलन होता है, एसिडिटी जो होती है, तो उसका काफ़ी अच्छा रिव्यूज़ मिला। एंड आई होप कि इस वीडियो को भी देखने के बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो या कोई डाउट हो तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं कि कोई भी डाउट हो, या मैं अपनी ईमेल एड्रेस का भी लिंक दूंगा, आप मुझे ईमेल भी कर सकते हो और मैं कोशिश करूंगा कि आपके हर ईमेल का आंसर दे सकूं। और जिनके पास मेरा नंबर है वो मुझे कॉल भी कर सकते हैं डायरेक्टली। आई विल ट्राई टू पिक योर कॉल whenever it will be possible for me. So with this I end this video and thank you for listening this, and please like, subscribe and also comment on this video. Thank you.